अज तो प्रसाद सवैये जिसनों सुधा सवैये भी कहते हैं, गुरसिख दे नितनेम की बाणी। इसकी आरंभता है पहली पौड़ी। गुरु गोबिंद सिंह साहिब इस सवैया की बाणी के अंदर बहुत सुंदर ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं। दुनिया के लोगों को इस संसार की चमक दमक और संसार दीयां तरक्कियां, संसारिक तौर पर कामयाबियां जो दिखाई देंदियां ने ते जिस दे नाल सारे मौले हुए ने और इसे चीज़ विच डुबे हुए ने। सतगुरु पातशाह वो सारे संसार दीयां कामयाबियां, सफलतावां, जिन्हां जिन्हां ने चोटी दी सफलतावां साधनावां कर करके और संसारिक तौर ते बड़ा मान सन्मान हासिल किया। सतगुरु उन्हां दी गल इन्हां सवैयां दी बाणी अंदर कर रहे ने, जद कि साडे विचों कोई भी ऐसियां साधनावां करन विच निपुण नहीं हो सकता, ऐसियां कामयाबियां हासिल करने विच सफल नहीं हो सकता। वो सारे ही साडे तो अगे सी, पर जे उन्हां लीहां ते असी भी चल रहे हैं, उस तरह की सोच साडी भी सारियां दी बनी हुई है। उदां दियां ही कामयाबियां असी संसारिक तौर पर हासिल करना चाहते हैं, तो सतगुरु कहते हैं इस भुलेखे विचों निकल जाओ। उन्हां दे हाथ कुछ नहीं लग्या, वो खाली गए ने। वो जीवन का समा सब खर्च करके चले गए। उन्होंने कीती हुई मेहनत किसी काम नहीं आई। जो उन्होंने प्राप्त करना चाहिए सी वो नहीं किया। दुनियावी कामयाबियां नूं ही, दुनियावी साधनावां नूं ही वो कामयाबी समझते रहे। इस भरम दे विच जिंदगी का लंबा लंबा समा गुजार के चले गए। सतगुरुओं ने उन्होंने जिक्र एक एक का जिक्र सतगुरु पातशाह ने इस बाणी के अंदर किया है। भावें वो साधु होण, सतगुरु कहते हैं, भावें वो जती होण, ब्रह्मचारी होण, भावें वो जोगी होण, वो भावें जगत के तौर पर उन्होंने पुणात्मा कहता हो, कोई शुद्ध मन्या गया हो, उन्होंने कोई बाकियां नालों पुणात्मा हैं, वो बोधी हैं और बोधियां दे भिक्षु हैं। बड़े बड़े उन्होंने सत्कारयोग नाम भी जगत विचों प्राप्त होए। सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, लेकिन हाथ उन्होंने कुछ भी नहीं लगे। इस मान विच ओ जो पवित्र नाम जगत विचों उन्होंने प्राप्त होया, उस मान के आधार पर जिंदगी का समा वो गुजार के चले गए। किते इस भुलेखे विच असीं तां नहीं बैठे हुए। उस भरम विचों सतगुरु ने कढ़ण वास्ते फिर वड्डे वड्डे राजे महाराजे और बहुत उच्ची पहुँच रखण वाले राजे, बाकी राजे जिन्हां दी कदमां ते ढहिंदे ने, इन्ने वड्डे वड्डे राज दे मालक जड़े होए, लखां हाथी घोड़े जिन्हां दे द्वार ते हिणकदे ने और बड़ा मान उन्होंने प्राप्त है। उन्हां दे दर ते नौबतां बजदियां। सतगुरु कहते हैं ढोल मृदंग बजते हैं, उन्हां दा स्वागत किया जाता छिन छिन विच। इस मान दे अंदर वो अपना समा लगाते रहे, लेकिन अंत वेले उन्होंने हाथ भी कुछ नहीं लग्या। सतगुरु पातशाह कहने वो भी भटकते हुए नंगे पैरी ही जगत तो कुछ किया। उन्होंने सारियां दा जिक्र दुनियावी तौर पर जिन्होंने कामयाबी मन्नी जा रही है और मन के जो करते रहे, ऐसा उन्होंने तकरीबन चोटी दे जड़े सन, चाहे वो साधक ने, चाहे वो राजगद्दियां दे मालिक सी, राजे रजवाड़े सी, उन्होंने सारियां दा जिक्र सतगुरु पातशाह ने इस बाणी दे अंदर किया है। केवल इसलिए
कि जिन्नी देर मनुख नूं संसार की पकड़ नहीं मिटेगी, वैराग नहीं आएगा, त्याग नहीं पैदा होएगा, उतनी देर तक इस विचों अरदास का जन्म नहीं हो सकता। और अरदास जिस ढंग नाल एक कर रहा है और जो अरदास नूं ये मन रहा है, समझ रहा है, हकीकत में उस नूं अरदास नहीं कहते, वो तो प्रतीक है। अरदास एक अवस्था है तुर अंदरों उत्पन्न होती है, सतगुरु बाणी राही दसणगे। बिना वैराग तो, बिना त्याग तो सतगुरु पातशाह कह रहे ने वो अगली अवस्था प्राप्त नहीं होती। यह सारी दी सारी बाणी वैराग दी बाणी, वैराग पैदा करने वास्ते। जो संसार की चमक ते संसार की हर चीज़ जड़ी बड़ी मिठी बड़ी प्यारी लगती है ना, उस पकड़ नूं मिटाण वास्ते सतगुरु पातशाह ने इस बाणी की रचना की है। जिन्नी देर तू इत्थों निकलेगा नहीं, जगत में डुबिया रहेगा, और ये डुबिया रहेगा तो जन्म मरण चलता रहेगा, तेन बचा नहीं सकता कोई। ये जन्म मरण तो रहत होना है। जिवें मेरे पातशाह ने जाप साहब की बाणी च पिछे दर्शाया है, लिवलीन किया है निरंकार दे नाम दे विच। जाप की अवस्था में सतगुरु लैके गए ने, जप तो लैके जाप दे विच लै गए ने। ये जाप अनुभवी साधना है सारी, अंदरूनी साधना है सारी। और सतगुरु इस बाणी के राही संसार की पकड़ मिटा रहे हैं और साढ़े सामने वो तस्वीर रख रहे हैं। जब ऐसे ऐसे कामयाब व्यक्ति भी खाली हथी गए, पछताते चले गए, तो महाराज कहते असी फिर की हाँ, फिर साढ़े हथ की लगेगा। तो सतगुरु ने इस बाणी की रचना की है। तव प्रसाद सवैये इस बाणी का नाम है। तव प्रसाद तेरी कृपा दे नाल इस बाणी की मैं रचना कर रहा हाँ। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते हैं, अगे उन्होंने लिखे पातशाही 10वीं। छोटे दे रूप मूल मंत्र पहला सतगुरु ने उच्चारण किया है, फिर शुरुआत करने श्रावग शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो घर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादक संत समूह सने अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की भाए कृपा हूँ ते एक रत्ती बिन एक रत्ती के। सरावग पंजाबी च कहते हैं, संस्कृत में सरावक कहते हैं। ये सरावक सरावग कहते हैं बोधी भिक्षु होंदे ने जड़े, बोधियां दे भिक्षु जड़े उन्होंने साधना करने वाले चेले होंदे ने जड़े, उन्होंने कहते हैं सरावक। शुद्ध कहते हैं पूर्ण आत्मा नूं, जगत ने पवित्र नाम दिता जिन्होंने पवित्र व्यक्ति समझदा जगत जिन्होंने धार्मिक नाम दे देता। शुद्ध समूह सिधान के समूह कहते हैं टोलिया नूं, एक अदा नहीं टोलियां दे टोले ऐसे मेरे पातशाह जी कह रहे हैं जो बड़े बड़े जोगी बड़े बड़े सिद्ध बड़े बड़े साधक देख फिरो घर। मैं इन्हां दे सारियां दे घर देखे ने। घर का मतलब इन्हां दे डेरे, इन्हां दे अस्थान, इन्हां दे मठ मैं कोख कोख के देखे ने। जोग जति के जितने जोगी और जितने जति ब्रह्मचारी अखाण वाले, इन्हां सारियां नूं बड़े गौर नाल मैं देखे है, समझे है। सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादक, सूर कहते हैं सूरमियां नूं, बड़े बड़े सूरमे बड़े बड़े योधे। सुरार्दन सुरार्दन कहते हैं देवतियां नूं भी मार देण वाले दैंत, देवतियां तो भी तकड़े होंदे ने दैंत। सुर कहते हैं देवतियां नूं, आर्दन कहते हैं मारन वाले नूं दैंत नूं। सुरार्दन इस शब्द का इकट्ठा उच्चारण है, जो देवतियां नूं भी मारन विच सफल होंदे ने, इन्ने तकड़े होंदे ने। सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादक, शुद्ध व्यक्ति अमृत पवित्र अमृत पीण वाले। शुद्ध सुधादक संत समूह,
बहुत सारे संतां दे समूह, टोलियां दे टोले मैं ऐसे देखे ने। महाराज कह रहे ने संत समूह अनेक मती के, जिन्हां दे अनेकां अनेकां मत, अड अड धर्म ने, जिन्हां दे अड अड धर्मां दे लोग ने, जिहड़े साधक अनेकां अनेकां मतां दे लोग ने। इन्हां नूं सारियां नूं महाराज कह रहे मैं घोख के देखिया चंगी तरह। सारे ही देश को देख रहे हो मत, मैं सारे देशां दे मत नूं बड़े घोख के देखिया। मत का मतलब धर्म है। सारे देशां दे धर्म जड़े ने मैं घोख के चंगी तरह पड़ताल पड़ताल के देख लए ने। सारे ही देश को देख रहे हो मत, को ना देखिए तो प्राणपति के। ना सारियां विचों एक भी ऐसा नहीं कि जो प्राणपति है परमात्मा, प्राणा तो भी प्यारा है परमात्मा, कि कोई परमात्मा का बंदा बनाने वास्ते किसी ने उदम किया हो। एक भी ऐसा नहीं है किसी ने रब का बंदा बनाया होवे, रब का भगत बनाया होवे, रब का सेवक बनाया होवे, रब नूं प्राप्त करने वाला बनाया होवे। सब अपने चेले बनाते रहे, अपने दास बनाते रहे, अपने सेवक बनाते रहे। इत्थे जगत विच तां गुरु नानक साहब महाराज वर्गी हस्ती नूं भी वो कहते साडा चेला बन जा। झंगरनाथ की भंगरनाथ की जब गुरु नानक साहब गए उस इलाके, गुरु नानक साहब ने भी अपना चेला बनाने से इतना उन्होंने जोर लगाया। सतगुरु कहते ने सारे ही देश को देख रहे हो मत, को ना देखिए तो प्राणपति के। मैं कोई भी एक नहीं देखा इन्हां विचों जिहड़ा परमात्मा का बंदा, परमात्मा की प्राप्ति करने का साधन दसे, तरीका दसे, जुगती दसे। श्री भगवान की भाए कृपा हूँ ते, भाए कहते ने शरदा नूं। जे किसी दी भगवान दे उपर शरदा नहीं है, परमात्मा दे उपर शरदा नहीं है, और परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त ना हो सकी, जे शरदा ही नहीं तो कृपा दृष्टि प्राप्त किवें हो जाएगी। जो शरदा धरेगा उसे ते कृपा दृष्टि होएगी ना। सतगुरु सिखा रहे ने श्री भगवान की भाए कृपा हूते, एक रत्ती बिन। एक रत्ती जिन्ना भी परमात्मा का प्यार जिन्हां दे अंदर ना होवे, महाराज कह रहे ने वो जगत विच कितने भी विद्वान साधक प्रसिद्ध भावें किन्ने भी महान मन्ने गए होण, एक रत्ती के उन्हां दा मुल एक रत्ती तो वध नहीं है, एक रत्ती जिन्ना है बस। महाराज कह रहे हैं जिन्हां दे अंदर परमात्मा ते शरदा नहीं है, जिन्हां नूं परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं है, जिन्हां दे अंदर रत्ती जिन्ना प्यार भी परमात्मा का नहीं है, बस एक रत्ती के। हुण बच्चों नूं एक रत्ती कह दी है तो बोलियां पिछे दियां ये पिछोकड़ बोलियां ने, पुरानियां बोलियां ने। और रत्ती का पता नहीं लगता भी रत्ती किनू। जेडे तोल ने, जेडे वट्टे ने तोलन वाले ना, इन्हां सारे वट्टियां तो सब तो छोटा वट्टा तोल है जिहड़ा, उहनूं रत्ती कहंदे ने। रत्ती तो छोटा तोल है ही नहीं। रत्ती दे नाल ही तोले बनते हैं, रत्ती दे नाल ही अगे ग्राम बनते हैं, ग्रामां नाल अगे तोले बनते हैं, तोलियां नाल अगे फिर 100 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम ऐ बनते हैं। अच्छा फिर रत्ती है कि थोड़ा जिहा इहनूं समझ लीए ताकि थोड़ी सरल हो जाएगी गल। रत्ती एक फल है, एक छोटा जिहा बूटा होंदा है, झमटा जिहा बूटा होंदा है, जिवें झाड़ दे बेर होंदे ना, जंगली झाड़ दे बेर लाल लाल होंदे ने, छोटे छोटे बेर जिद्दां लगदे ने, इदां दा ही एक झमटा जिहा बूटा होंदा, जिवें हरियां मिर्चां दा पौधा होंदा, जिन्ना इन्ना कह लवां जिन्ना टमाटरां दा पौधा होंदा है, ते बड़े संघने टमाटर उहदे च लगे होण लाल लाल। लेकिन जितना रत्ती दे बूटे नूं रत्ती दे फल लगते हैं ना, इतना फल किसी भी बूटे नूं नहीं लगते। हुंदा छोटा जिहा इन्ना टमाटर दा पौधे जितना पौधा हुंदा है, ये जंगलों में होंदा है, और बड़ा ही संघना फल लग्या हुंदा है। लेकिन जितनियां रत्तियां उस बूटे विच लगदियां ने ना, सारियां एक बरोबर होंदियां ने। ये कमाल है कि उन्हां दा तोल जिहड़ा ना रत्ता जिन्ना भी घट वध नहीं होंदा। ये कमाल है, कुदरत का कमाल है। उन्हां सारे फलों का, सारियां रत्तियां का तोल एक बराबर होंदा है, जिहड़ी मर्जी तोड़ लो। सतगुरु पातशाह ने इस शब्द के अंदर, इस बाणी के अंदर सानू ये दर्शाया है।
फिर मेरे पातशाह कह रहे ने फिर इतनियां साधनावां इतना अखाण अखाण कहा के जगत के अंदर फिर जब कुछ पल्ले पिया ही नहीं सारी जिंदगी एवं चलेगी किसी लेखे ही नहीं लगी फिर की फायदा होया नहीं साधना का इतना कुछ करन दा। तो जे असी भी वही कुछ कर रहे हैं जो पहले निष्फल होकर जगत तो चले गए ने तो जे असी भी वही कुछ कर रहे हैं सतगुरु कहते हैं कि इस भुलेखे च ना रहना कि तू उपर उठ। सतगुरु अगली गल कर रहे ने वड्डे वड्डे राजियां दी। सतगुरु कहते हैं जेडे राजे ने ना उन्होंने शौक बड़ा होंदा हाथी घोड़े एक तो एक चंगे तो चंगे वन सुवन्ने उन्होंने दर ते हिणकदे होण ते बड़े खुश रहंदे ने और उन्होंने शौक होंदा है घोड़ियां नूं हाथियां नूं सोने दे गहणियां दे नाल सजा सजा के सोहने सोहने रंगां दे नाल उन्हां दी सजावटां कर करके उन्हां दीयां सवारियां करदे। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज इत्थे बख्शिश कर रहे हैं इस पंक्ति माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी गुमान भरे मन में कर। सतगुरु पातशाह कहते ने जेड़े मतंग मतंग कहते ने हाथी नूं ते माते कहते ने मस्त मस्ताए होए हाथी जरे जर संग सोने दे गहणियां दे नाल सजाए हुए जर कहते ने सोने दे गहणियां नूं ते जरे कहते ने जड़े हुए सजाए हुए गहणियां नाल लदे हुए अनूप उतंग बेमिसाल अनूप का मतलब बेमिसाल उतंग बड़े उच्चे उच्चे कद वाले ये संस्कृत का शब्द है उतुग उतुग का मतलब है बहुत उच्चे कद वाले उतंग सुरंग का मतलब है बहुत सारे रंगां दे नाल सजाया होया सवारे होए उन्होंने दर ते हिणकदे ने कोट तुरंग कुरंग से कूदत कोट करोड़ा ही ऐसे घोड़े तुरंग कहते ने घोड़े नूं कुरंग कहते ने हिरन नूं हिरना दे वांग महाराज कह रहे हैं छालां मारन वाले फुदकण वाले कुदन वाले ऐसे करोड़ा ही घोड़े उन्होंने राजा के दर ते हिणकदे हन पौन के गौन को जात निवारे पौन कहते हवा नूं गौन कहते चाल नूं हवा की चाल नूं भी जिहड़े पिछे छड़ जाते हैं हवा तो भी तेज इन्हां दी स्पीड है इन्ना उड़ते हैं इन्ना दौड़ते हैं इतनी स्पीड पौन के गौन को जात निवारे हवा की चाल नूं भी वो मात पा देंदे ने ऐसे ऐसे घोड़े उन्होंने दर ते बधे हुए ने। सतगुरु कहते हैं भारी भुजान के भूप भली बिद भूप कहते ने राजे नूं बड़े चंगे चंगे राजे और भारी भुजान बहुत बली भुजावां वाले ताकतवर राजे जिन्हां दी भुजावां विच बड़ा बल है। भारी भुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस जिस राजे दे अगे इन्ने तकड़े तकड़े राजे भुजावां दे बली शीस नवांदे ने चंगी तरह सजदे करते हैं नमस्कारां कर रहे हैं कितने होणगे महाराज कह रहे ना जात विचारे गिने नहीं जा सकते अंदाजा भी नहीं लगाया सकता कितने हैं। सतगुरु कहते हैं इतनी कामयाबी फिर साहब कहने इते भय तो कां भय जे ऐदां दे भी हो जान तां भी की हो गया एते भय तो कहाँ भय भूपत अंत को अंत के धाम से धारे। महाराज कह रहे अंत वेले वो भी अंत के धाम मौत दे घर ही पहुंच गए सीधे होर कुछ पल्ले नहीं मौत ही मिली और कुछ भी नहीं मिलया वो भी मौत दे ढाई चढ़ गए। इतनियां कामयाबियां ऐसे सिजदे करने वाले इतना मान सम्मान जगत च कमाने वाले सतगुरु कहते खाली हाथ गए ने कुछ भी पल्ले नहीं पिया जे असी भी उस भुलेखे में चल रहे हैं तो सतगुरु कहना इस भरम चों निकल जा ये जगत किसी को कुछ नहीं दे सकता इस संसार तो कुछ प्राप्त करने की सोच रखनी ये गलती ना करी कदे समा कढ़ लै सतगुरु कहने वरतन नहीं मिले चीज़ां वरत लै पर इस जगत तो कुछ प्राप्ति होवे तैनूं इस भुलेखे में ना रहना ये जगत किसी को कुछ नहीं देता देने वाला करतार है
वो सतगुरु अखीलियां पंक्तियां च जाके फिर दसणगे, तसल्ली नाल समझाणगे, क्योंकि सतगुरु वैराग पैदा करनगे। ये सारिया चीज़ां सरवण करा के सानू ते वैराग आएगा तो त्याग आएगा, त्याग आएगा तो अरदास उत्पन्न होगी। दो पौड़ियां दे विचार आप जी नाल सांझी कीती। इन्नी सेवा प्रवान करना भुलां चुकां दी खेमा। गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।